फाइनली पोल्टू और पारो की शादी होने वाली है। ये देखकर पूरा घर खुशी से भर जाता है। हर चेहरे पर मुस्कान होती है और लगता है जैसे शो अब एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा हो। आज की कहानी का एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाला है। लेकिन इसी बड़े घर की चौथी बहू अहाना आज फिर से अकेली पड़ जाती है। हर तरफ से उस पर इल्जाम लगाए जा रहे होते हैं। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उस पर ऐसे आरोपे लगते हैं जैसे वो सच में गुनाहगार हो। पर अब वक्त आ गया है उस सच के सामने आने का, जिसे शमल और ठाकुर जी ने बहुत चालाकी से छुपा रखा था। जब दुर्गा देवी के साथ साथ घर का हर मेंबर अहाना को कोस रहा होता है, तब तुकुन, जो हमेशा अपनी समझदारी के लिए जाना जाता है, इस घुतान भरे माहौल से परेशान होकर कुछ देर के लिए घर से बाहर निकाल जाता है। किस्मत का खेल देखिए, पास ही एक चाय की टपरी पर उसकी नजर श्यामल पर पड़ती है। श्यामल अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और नाशा की हालत में बड़ी शान से अपनी गंदी साजिश के किस्से सुना रहा होता है। वो बताता है कि कैसे ठाकुर जी यानी पिशीमोनी के कहने पर उसने अहाना के शरबत में नशीली दवा मिला दी थी ताकि उसे सबके सामने बदनाम किया जा सके और घर से निकालने का रास्ता बनाया जा सके। वो ये भी कहता है कि इस काम के बदले उसे मोटी रकम मिली है। टूकुन डोरखादा ये सब सुनता रहता है। वो सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए तुरंत अपने फोन में श्यामल का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। टूकुन की यही समझदारी एक बार फिर अहाना के लिए उम्मीद की किरण बन जाती है। आपको याद ही होगा कि पहले भी टुकुन ने पोल्तुरा की सच्चाई सबके सामने लाई थी। अब टुकुन एक और चाल चलता है। वो श्यामल के पास जाकर उसे भरम देता है कि आज शाम दुर्गा देवी पूरे मोहल्ले के सामने अहाना को सजा देने वाली हैं और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाएगा। टुकुन बड़ी चालाकी से श्यामल को यह भी समझा देता है कि वो इस पूरे घटना का अकेला गवाह है, इसलिए श्यामल का वहां होना बहुत जरूरी है ताकि मोहल्ले की औरतों को एक सबक मिल सके। श्यामल, जो खुद को बहुत होशियार समझ रहा था, टुकुन की मीठी बातों में आ जाता है और तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ घर के अंदर का माहौल बहुत इमोशनल होता है। तीनों बहुएं अर्जुन को समझाने की कोशिश करती हैं कि इस मुश्किल वक्त में यू से अपनी पत्नी अहाना का साथ देना चाहिए। वो उसे याद दिलाती हैं कि उसने अपनी मां के खिलाफ जाकर अहाना से शादी की थी। लेकिन अर्जुन गुस्से और गलतफहमी में इतना अंधा हो चुका होता है कि वो सीधा कह देता है कि अहाना ने जो किया है उसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसका कहना होता है कि अब अहाना के साथ रहना नामुमकिन है। अर्जुन का यह कठोर फैसला अहाना को अंदर से तोड़ देता है, पर उसे अंदाजा भी नहीं होता कि शाम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाली है। शाम होते ही पूरा मोहल्ला दुर्गा देवी के आंगन में जमा हो जाता है। जैसे टुकुन ने सोचा था, श्यामल भी वहां तमाशा देखने पहुंच जाता है। जब सजा सुनाने का वक्त आता है और माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है, तब अचानक टुकुन आगे आता है। वो सबके सामने अपने फोन से वो वीडियो चला देता है। वीडियो चलते ही वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। श्यामल खुद कैमरा पर मान रहा होता है कि उसने पिशीमोनी के कहने पर अहाना को फंसाया था। ये सच पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खींच लेता है। सबसे ज्यादा बुरा हाल पिशीमोनी का होता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब अपना बचाव कैसे करे। अपनी ही चाल में फांस चुकी पिशीमोनी के पास कोई जवाब नहीं होता। सच सामने आते ही श्यामल भागने की कोशिश करता है, लेकिन टुकुन उसे पकड़ लेता है। अब तक अहाना को गलत समझने वाली दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो पूरा गुस्सा ठाकुर जी यानी पिशीमोनी पर निकालती हैं। इसी बीच टुकुन पूरी हिम्मत के साथ दुर्गा देवी के सामने यह बात रखता है कि ठाकुर जी को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो अहाना के लिए तय की गई थी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब खुद अहाना अपनी चुप्पी तोड़ती है। इस बार अहाना बिल्कुल बदली हुई होती है। वो अब एक कमजोर और सहमी हुई बहू नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत होती है जो अपने आत्मा सम्मान के लिए लड़ना जानती है। अहाना बड़ी हिम्मत के साथ बुआ जी के लिए सजा का ऐलान करती है। भारी आवाज में वो कहती है कि जिस तरह बुआ जी ने उसकी इज्जत और उसके किरदार पर दाग लगाने की कोशिश की, उसे वो कभी माफ नहीं करेगी। अहाना पूरे समाज के सामने फैसला सुनाती है कि बुआ जी को पूरे मोहल्ले में गड्ढे पर बिठाकर चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया जाए। यह सुनते ही सब लोग सन्नाटे में आ जाते हैं। बुआ जी घबरा कर विरोध करती हैं और कहती हैं कि उनका इरादा सिर्फ अहाना को सुधारना था। लेकिन अहाना का फैसला अताल होता है। वो साफ कह देती है कि यह सजा इसलिए जरूरी है ताकि फ्यूचर में कोई भी किसी औरत की इज्जत से खेलने की हिम्मत ना करे।
अब मोहल्ला जो अब तक चुप था, अहाना के साहस को देखकर उसके साथ खड़ा हो जाता है। लोग मानते हैं कि जो औरत दूसरी औरत का अपमान करे उसे सजा मिलनी ही चाहिए। माहौल पूरी तरह गर्मा जाता है। पोल्तू जैसे लोग, जो अब तक बहुत उछल रहे थे, अहाना के इस बदले हुए रूप को देखकर सहम जाते हैं। दुर्गा देवी भी अपनी बहू के इस मजबूत फैसले की तारीफ करती हैं और मानता है कि अहाना ने बिल्कुल सही वक्त पर सही कदम उठाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, दंटासी टू मांडिन, क्या वो आज इस पब्लिक बेइज्जती को सह पाएंगी? क्या वो अपनी गलती मानकर माफी मांगेंगी या फिर शर्म के मारे टूट जाएंगी?